नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये सीटेट परीक्षाओं की सीरीज में अपन एक अगला सेट यानी कि छठवां सेट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 14x और 56 एक क्रमागत अनुपात में हो। दोस्तों यहाँ पे क्रमागत अनुपात से मतलब है 14:x अनुपात 56। यहाँ पे क्रमागत अनुपात से मतलब होता है लगातार, यानी कि 14:x समानुपात x अनुपात 56, मतलब 14/x = x/56। दोस्तों जब तीन क्वांटिटी रहती हैं तो बीच वाली क्वांटिटी को दो बार यूज करते हैं। तो यहाँ x और x का मल्टीप्लाई x² हो जाएगा 14 × 56। इनको सॉल्व करते हैं दोस्तों। x² = 14 को लिख देंगे दोस्तों 14 और 56 को 14 चौको 56। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। ये 14 बाहर निकल आएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2। तो ये पेयर बन के यहाँ आ गया। तो 14 दूनी 28। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 435 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले रेलगाड़ी इतने किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना है 435 किलोमीटर, और टाइम कितना है, टाइम है 2.5 घंटे, यानी कि 2 सही 1/2 आवर, 2.5 घंटे। 2 घंटा 30 मिनट को दोस्तों 2 सही 1/2 ही लिखेंगे, 2 और आधा और। तो इसमें उसकी चाल निकालनी है, स्पीड, चाल यानी स्पीड। तो स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी है 435 बटे समय, तो बटे को अपन भाग में भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 435 इंटू डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी उल्टा 2/5, 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35। ये हो गया 87 × 2। मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे ही लिखा रहने दो, काटने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि अपन को इसको कन्वर्ट करना है। तो = 87 × 2, ये आई किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा 87। किलोमीटर हटाओ दोस्तों, तो किलोमीटर की जगह 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। इसके बाद घंटे, घंटे को काय में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो सेकंड में ये दोस्तों ये 2 रह गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 और लिख लेते हैं। 87 × 2 और 1000 हो जाएगा किलोमीटर के बदले मीटर में कन्वर्ट। 1 घंटे में 60 मिनट और मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड। ये आ गया दोस्तों। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10। अभी 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6, 7 8, 3 9 27। तो बचा 29 × 5, 5 9 45, 4 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 14/3। इसको दोस्तों डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 3 चौके 12, 13 14 25, 3 8 24, 25 1, 3 3 9, 48.3। ये आ जाएगा दोस्तों मीटर पर सेकेंड। इसमें दोस्तों ये 48.3 आ गया। 48.3 इसमें शायद है नहीं, तो इसका ये 48.3 मिसप्रिंट है, 48.3 इसका डी आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को आयतन के बारे में समझाना है। आप निम्नलिखित में से किसे बेहतर विकल्प मानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना थोड़ा सा कि आयतन के बारे में समझाना है। ये ध्यान देना है, ये भी ध्यान देना है कि कौन सी कक्षा है, कक्षा 4। ठीक है ना। और ये भी कि सबसे बेहतर विकल्प क्या है। अब सबसे बेहतर विकल्प क्या है, शंकु का आयतन बताएंगे। तो दोस्तों शंकु का आयतन क्यों बताएंगे, और दूसरे आयतन भी तो बता सकते हैं, शंकु के क्यों। तो ज़रूरी नहीं कि आप शंकु का बताएं या कोई और बताएं, आयतन बताना ही नहीं है अपन को। 4th क्लास के बच्चों को आयतन
पढ़ाना ही नहीं है, ठीक है ना, उनके फॉर्मूले नहीं पढ़ाना। किसी भी वस्तु का आयतन उसका कुल ऊपरी सतह होता है। दोस्तों ऊपरी सतह तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, तो उपरोक्त सभी तो पहले ही हट गए, अब ये नहीं है। तो एक बाल्टी में जितना अधिकतम पानी बन सकता है वही उसका आयतन है। एक कमरे में जितनी हवा बन सकती है वही उसका आयतन है। किसी भी चीज़ में जिसमें कोई चीज़ भर सकें, ठीक है ना, तो उसमें जितनी चीज़ बन जाए वो उसका आयतन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक बाल्टी में जितना अधिकतम पानी बन सके वह उसका आयतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ, यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट में उसका स्कोर 75 हो गया, उसका वास्तविक स्कोर कितना होगा? माना कि उस छात्र के x अंक हैं, एक छात्र के 25%। दोस्तों अब इनने क्या किया, वृद्धि कर दी, कितनी की? 25% ऑफ x, 25%। जो x थे यानी जितने नंबर थे उसमें 25% की वृद्धि कर दी, तो जोड़ दिया, तो उसके टेस्ट परीक्षा में अब 75 स्कोर हो गया वृद्धि करने के बाद। यानी पहले था वो जो वृद्धि की वो पूरा मिला के 75 हो गया। तो x प्लस 25% यानी कि 100% हटाया तो 100 इक्वल टू 75, 25 चौको 100। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं तो 4 एकम 4x प्लस 1x बटे 4, इसका एलसीएम लेने पे इतना आएगा दोस्तों, तो 75। तो इसका 4 और 1 5x बराबर 75, ये आ जाएगा इंटू 4। तो x इक्वल टू 75 इंटू 4/5, 15×75, x इक्वल टू 15 चौको 60। दोस्तों उसके स्टार्टिंग में 60 नंबर थे, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ, 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, तो बाद में प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 2 अंकों की संख्या, अगर हम एक को इकाई का अंक y मान लें और दहाई का अंक x, तो यहाँ पे उसका 2 अंकों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 10x प्लस y। वो कह रहे आपस में स्थान बदल दो, तो 10y प्लस x लिख दो, 10y प्लस x। इकाई का स्थान दहाई के स्थान पर पहुंच गया और दहाई का स्थान इकाई के अंक पर पहुंच गया। दोनों का जोड़ यानी कि दोनों का प्लस योग कितना है? 132। तो दोस्तों 10x और 1x 11x प्लस 10y और 11y 10y और 1y 11y इक्वल टू 132। तो x प्लस y, इसका दोस्तों 11 आ जाएगा कॉमन, तो x प्लस y इक्वल टू 132/11, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। तो दोस्तों ये बना x प्लस वाई इक्वल टू 12। इसमें एक और कह रहे हैं दोनों का अंतर 4 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। समीकरण 1 में से 2 को जोड़ दो, 1 और 2, तो y से y कट गया, यहाँ 2x इक्वल टू आ जाएगा 12 और 4 16, 2 8 16। तो दोस्तों x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8। अब x इक्वल टू 8 कहाँ पे रख दो? समीकरण 1 में, यहाँ पे x प्लस वाई, तो x की जगह 8, y इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 8, तो y इक्वल टू 12 में से 8 गए 4। तो 2 अंकों की संख्या 10 y यानी 4 प्लस 10x, सॉरी x की वैल्यू 8, 10x प्लस y की वैल्यू 4, 10 8 80 और 4 84। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 161 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। आधार की लंबाई यानी बेस मान लो इसको। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है b इंटू एच, आधार गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हो गया दोस्तों 161 बराबर बेस फाइंड करना है अपन को। ऊंचाई यहाँ 7 आ जाएगा बगल में, 7 से इसको काट दो, 7 दूनी 14, 15 16, 7 × 3 = 21, 23 सेंटीमीटर।
तो ये आ गया दोस्तों 23 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कक्षा 5 के अभ्यर्थियों को क्या पढ़ाना सबसे ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ कलन से संबंधित है, बड़े बड़े नंबरों का उनको गणना करना या उनको संक्रियाएँ प्लस माइनस वगैरह वगैरह उससे है, उसकी अवधारणा है, ठीक है ना। अब रेखा किरण में अंतर और इसकी परिभाषा, क्षेत्रमिति के संख्यात्मक सवाल। दोस्तों क्षेत्रमिति के संख्यात्मक सवाल 5th स्टैंडर्ड के बाद आते हैं। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पे ए सभी, जब ए सभी नहीं है, ठीक है ना, तो फिर कलन शब्दी संबंधी सबसे बेटर है इसका रेखा किरण में अंतर, ठीक है, क्योंकि इसमें सब जरूरी नहीं कि ये कलन संबंधी अवधारणा अपन नहीं पढ़ा सकें, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होगा, रेखा किरण अंतर, रेखा किरण में अंतर। तो दोस्तों 5th क्लास में यही पढ़ाया जाता, 4th 5th में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो 2189 और 2587 का मासा प्राप्त होगा। तो इसका दोस्तों मासा निकालना है, तो इसका अपन गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो बहुत लंबे हो जाएंगे और गुणनखंड निकालना भी आसान नहीं रहता। तो दोस्तों इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। तो 2 5 8 7, 2 1 8 9, 2 1 8 9, एक बार ही भाग जाएगा, 2 1 8 9। दोस्तों 7 में से 9 गई, 8, 8 में से 9, 9 और 8 में से 1 2, 398। दोस्तों यहाँ पे इसका नियम होता है, जब भाग विधि से मासा निकालते हैं तो यहाँ पे जो लिखा रहता है वही लिखा रहता है, जो प्रीवियस डिवाइजर होता है उससे उसको हम यहाँ ले आते हैं। 2 1 8 9, यानी जिससे अभी अभी भाग दिया है उसको अपन यहाँ ले आते हैं, भाज्य बना देते हैं। अब 398, इसका लगभग 5 या 6 बार जाएगा, 5 बार करके देखते हैं। 5 8 40, 4 कैरी, 5 9 45, 46 7 8 49, 4 5 15 और 4 19। तो 9 का 9, 8 में से 9 गए 9 और 11 में से 9 10 1 199। दोस्तों यहाँ पे ये आ जाएगा और 398, 398, 398, 199 दूनी 2 9 18, 2 9 18 1 19, 2 1 2 1 3। दोस्तों जहाँ हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए, शेषफल 0 हो जाए, तो वहाँ देखते हैं दोस्तों हमने किससे लास्ट टाइम डिवाइड करने पे 0 आया, वही मासा होता है दोनों नंबर का। तो इसका आंसर हो जाएगा 199, सी राइट आंसर हो जाएगा।